कन्हैया जी, आपने मोदी जी की बात किया, योगी जी का बात किया, कहीं पे भी राहुल गांधी का बात नहीं किया। दिल्ली से आते वक्त आप मिलके आए थे क्या? और दिल्ली से आते वक्त राहुल गांधी कौन है? 2014 के बाद जो हुआ कि मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर रख दिया गया, तो आप मुझे बताइए कि इस देश में जो सरकार है, सवाल उससे पूछा जाए कि नेहरू से पूछा जाए? आप बता दीजिए। ये तो वही बात हो गई ना, इस पे हमने बात की, हमने कहा आपको। देखिए, ये एकदम जानते हैं संबित पात्रा स्टाइल सवाल है। हाँ, ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं। शुभराष्ट्र, मैं आपसे आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन पूछूंगा, पॉलिटिकल नहीं। आपने कहा मोहन भागवत पे, आपकी पार्टी, आप जिस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, वो कहता है लेनिन आतंकवादी है, उसने बहुतों को रेड टेरर में मारा है, और मानता हूं मैं भी। लेकिन नाथूराम गोडसे ने भी तो हमारे फादर ऑफ नेशन को मारा, तो उसे आप क्यों नहीं टेररिस्ट मानते हो? ठीक है, देखिए, बहुत अच्छा कि आपने ये सवाल पूछा। लेनिन टेररिस्ट है, लेनिन टेररिस्ट भी है, इसमें अंतर होता है ना? बात बार बार भी की आती है, लेकिन जिस तरह से मरोड़ तरोड़ कर किया जाता है, वो बात है पर आकर के खत्म कर दी जाती है। बिल्कुल। अरे सेकंड पार्ट पे बोलने दीजिएगा तब ना, सेकंड पार्ट बोल रही हूँ। नाथूराम गोडसे जी पे आरएसएस का कथित, नाथूराम गोडसे जी पे हाँ, सुन तो लीजिए, बोलने तो दीजिए। बोलने देंगे कि आप लोग बोलेंगे तो ले लीजिए। बोलिए बोलिए जी, ये कल को हाफिज सही जी। नाथूराम गोडसे हो या लेनिन हो या भगत सिंह हो या हटा दिए गांधी इस हो, बार। कोई हमने जब सवाल मंगाए थे तो उसमें से एक सवाल रिपीट हो रहा था सभी लोगों से। आप दोनों से पूछा जाए कि राहुल या मोदी? देखिए, ये सवाल ही गलत है। पहली बात तो ये, लोगों की इच्छा है तो मैंने वो पूछ लिया। नहीं, ये सवाल गलत है सर। मैं आपसे आग्रह पूर्वक ये बात कहता हूँ, टीवी और स्टूडियो में हम 4 लोग बैठ करके राहुल की मोदी नहीं तय करेंगे। अरे लोकतंत्र कोई WWF का मैच नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। ये देश के नेता हैं, हमारे पिताजी नहीं हैं। संबित पात्रा बोल दिए थे देश के पिताजी हैं, लेकिन हम नहीं बोलते हैं। माँ बाप को आप नहीं बदल सकते हैं, नेता को तो आप हर 5 साल में बदल देंगे। ऐसा हम लोगों को क्यों एहसास कराया जा रहा है जैसे कि और कोई विकल्प ही देश में नहीं बचा है? देश में विकल्प है, और देश में देश के लोग विकल्प हैं। तो बताइए ना, कौन है विकल्प? आपका नेता कौन है? आप किसको चुनने वाले हैं 2019 में? कौन है आपका नेता? बताइए, जवाब दीजिए कि आपका नेता कौन है। आप कौन से पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या कौन से नेता को? एक नेता है क्या जिनका नाम आप लेंगे कि हम इनको मानते हैं, या हम 2019 देश है कि क्रिकेट टीम है? देश है कि क्रिकेट टीम है? कप्तान चुन रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। हम अपने संसदीय क्षेत्र में अपने सांसद का चुनाव करते हैं, और हमारे सांसद जब चुन करके जाते हैं तो वो अपने संसद दल का नेता का चुनाव करते हैं, और वो जो नेता होते हैं वही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। हम अपने देश में प्रधानमंत्री तो नहीं चुनते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप देश की सबसे बड़ी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपको ये बात पता होगी, है कि नहीं है? बेगूसराय में हम मोदी जी के लिए वोट नहीं करेंगे, वहां पे जिस पार्टी का उम्मीदवार होगा उसी को वोट करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि 545 सीट पे मोदी जी अकेले चुनाव लड़ेंगे। आप प्रोसीजर से देश और लोकतंत्र प्रधानमंत्री को नकार रहे हैं, तो आपके मन में कोई तो होगा। और आप 545 सांसद को नकार रहे हैं। लेकिन जब आप ये सवाल पूछिएगा तो मैडम कह देंगे कि आप मोदी बैशिंग कर रहे हैं। बताइए, सवाल मोदी जी से नहीं पूछ करके तो नेहरू जी से पूछा जाएगा। जितना ज्यादा मोदी बैशिंग करेंगे उतना ही वो ज्यादा उभर के आएंगे। वोल्डर मॉर्ट है क्या कि जितना नाम लेंगे उतना उनकी शक्ति बढ़ जाएगी? फेक इट टिल यू मेक इट मीन्स आप झूठ पे झूठ बोलेंगे मोदी जी के बारे में, लेकिन जनता ये खरीद नहीं रही। बड़ा झूठ कौन बोल सकता है? मैडम, एक बात आपको बता देते हैं, सामने से मोदी जी आ रहे हो और इधर से झूठ जा रहा हो, झूठ रास्ता बदल लेगा। मोदी जी सीनियर हैं, उनको देख करके स्टैंडिंग ओवेशन देगा, खड़ा हो जाएगा। अब तो सफेद झूठ के सामने कई बार लगता है कि मोदी झूठ ज्यादा पावरफुल है। और मैडम जी ने कहा कि
ईवीएम पे सवाल आप नहीं उठा सकते हैं क्योंकि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। इतना कॉन्फिडेंस से कह रही हैं जैसे लग रहा है कि संघ के नागपुर कार्यालय में ईवीएम बना हो। कन्हैया, आजाद कश्मीर पे आप क्या कहेंगे? आजाद कश्मीर कहाँ है? नहीं, नारे लगते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पे? आजाद कश्मीर जब मैं कह रहा हूँ कि मैं संविधान को मानता हूँ तो इस देश की एकता और अखंडता में भी भरोसा करता हूँ। अपने मन में ही सपना आया, कुछ मान लिए। आप नहीं कहती हैं क्या? हम तो कहते हैं। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम तो मानते हैं। तो आप बोलिए कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। कश्मीर भारत का हिस्सा मैं आपकी है। बात का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। पागल बना रहे तो बनने का नहीं, शिक्षा मिल रहा जिसको उसको बेटा पढ़ने का नहीं।